हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की जो थर्ड पोएम है अ टाइगर इन द जू, उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले हमने इसके समरी और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट फ्लाइट पोएम के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1 पूछा हमसे, फ्रीडम इज अ लाइफ फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एलाबोरेट। क्या कह रहा है? फ्रीडम, आज़ादी सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। आप इस पर डिस्कस करिए, बताइए, विस्तार से बताइए। आंसर देखिए, फ्रीडम इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड बाय बर्थ फॉर एवरीवन। आज़ादी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है जो जन्म से हर किसी को मिलता है। पीपल enslave द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड सेल्फिशनेस। लोग जो है ना, एनिमल को, जानवर को क्या करते हैं? इंस्लेव कर लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अपने नीड्स के हिसाब से, अपने खुदगर्जी के हिसाब से, जब ज़रूरत होती है तब, और या फिर अपने खुदगर्जी, अपने मुफाद, अपने फ़ायदे के लिए। सिंस ही हैज़ कम द अर्थ, जब से वो ज़मीन पर आया है, इंसान जब से ज़मीन पर आया है तब से वो यही करता आ रहा है। ज़रूरत के हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से जानवरों को अपना ग़ुलाम बना लेता है। सेम वे, इसी तरीके से, इफ़ अ मैन केप्ट इन द सेल एंड टेक्स हिज फ्रीडम वाइल ही गेट्स एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ही कैन नेवर बिकम हैप्पी। उसी तरीके से जैसे हम जानवर को ग़ुलाम बना लेते हैं, कैद कर लेते हैं, अगर एक इंसान को पिंजड़े के अंदर डाल दिया जाए और उससे उसकी आज़ादी छीन ली जाए, भले ही उसको ज़रूरत के हिसाब से जो उसे चाहिए हम उसे दे दें, क्या वो खुश रहेगा? नहीं, वह अनहैप्पी होगा, वह नाखुश हो जाएगा। सो वी शुड नॉट डिनाई फ्रीडम टू एनिमल्स एज वेल, बिकॉज फ्रीडम इज़ अ लाइफ फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। हमें कभी भी किसी भी जानवर की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रीडम इज़ अ लाइफ फॉर बोथ। आज़ादी जो है वो एनिमल हो या जानवर हो, सबके लिए होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा था कि क्या ह्यूमन और लाइफ दोनों के लिए आज़ादी होनी चाहिए? या स्टूडेंट्स, हमने ये जवाब दिया कि बिल्कुल, जन्म से ही भगवान ने हर किसी को आज़ादी दिया है एक उपहार के रूप में। पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपने नीड और अपने सेल्फिशनेस के अकॉर्डिंग जानवरों को गुलाम बना लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज़ क्या करते हैं। अगर जिस तरीके से हम जानवर को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हमें भी कोई ले जा कर के पिंजड़े में डाल दे, हमारी सारी आज़ादी छीन ले, हमारे नीड के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए वो दे दें, क्या हम खुश रहेंगे? नहीं, हम कभी खुश नहीं रहेंगे। हमें किसी भी जानवर को कभी पिंजड़े में कैद नहीं करना चाहिए, उनसे उनकी आज़ादी नहीं छीनना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का हक है आज़ादी पर, चाहे वो जानवर हो, ह्यूमन हो, या फिर कोई बर्ड ही क्यों ना हो। तो होप सो क्वेश्चन 1 आपका क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 2 देखिए क्या पूछा है। सम एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। कुछ एनिमल जो हैं डे बाय डे ख़त्म होते जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होना, ख़त्म होना। द टाइगर इज़ वन सच एनिमल्स। और टाइगर उन जानवरों में से एक जानवर है जिसकी प्रजाति डे बाय डे कम हो रही है। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीज़न? आप क्या सोच रहे हैं? आपके हिसाब से कारण क्या हो सकता है? शुड दिस डिक्रीज इन नंबर बी स्टॉप्ड? क्या इस नंबर को, घटते हुए क्रम को रोकना चाहिए? अगर हाँ तो वाई? आंसर देखिए, द टाइगर इज, यहाँ एक्सटिंक्ट हो गया ना, एक्सटिंक्ट क्या होगा? EXTINCT। द टाइगर इज एक्सटिंक्ट डे बाय डे। टाइगर, चीता, डे बाय डे क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। पीपल किल्ड देम इन हिज सेल्फिशनेस फॉर देयर स्किन, क्लॉज, फंगस एक्सेट्रा। लोग क्या कर रहे हैं? उनको जान से मार रहे हैं, अपने मुफाद के लिए, अपने सेल्फिश के लिए, खुदगर्जी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। फ़ायदा क्या है? उनके स्किन से उनको फ़ायदा है, क्लॉज पंजों से फ़ायदा है, फंगस इट मीन्स जबड़े से फ़ायदा है। ये तीनों चारों चीज़ें जो है ना, उसकी बेचने से बहुत सारे पैसे मिलते हैं और हर कोई लालच में आकर के उन्हें मारता है और फिर इन सब चीज़ों को बेच करके पैसे लेता है। विच इज़ मोर वैल्यूएबल? ये इनकी जो फंगस है, क्लॉज है, स्किन है, ये बहुत कीमती होते हैं और इस कीमती चीज़ को लेने के लिए वो उन्हें, इट मीन्स पीपल क्या करते हैं? मार देते हैं।
दूसरा कारण क्या है विलुप्त होने का, इस तरह वो लोग खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। दूसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन, इट मीन्स वनों की कटाई इज ऑल्सो कुड बी अ रीजन टू एक्सटेंड देम। वनों की कटाई जो है ना, ये भी एक कारण है उनके विलुप्त होने का। कैसे? वी शुड स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट सो डेट दे हैव अ वास्ट प्लेस टू लिव फ्रीली। हमें जो फॉरेस्ट वनों की कटाई को रोकना चाहिए ताकि उन्हें थोड़ा जगह ज़्यादा मिल पाए, वो आज़ादी के साथ रह पाए वहाँ से। डे बाई डे हम वन को काटते जा रहे हैं तो फिर वो रहेंगे कहाँ? वास्ट ज़मीन हो जाएगी तो वो रहेंगे कैसे? एंड गवर्नमेंट शुड बैंड द इलीगल हंटिंग एज वेल। और गवर्नमेंट को भी एक कदम उठाना चाहिए। वो क्या करना चाहिए कि जो अवैध रूप से शिकार किए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए, बैन करना चाहिए। These are the major points due to which animals are becoming extinct day by day। ये जो हमने अभी पढ़ा ये मुख्य पॉइंट्स थे, मुख्य बिंदु थे जिसकी वजह से टाइगर जो है डे बाय डे इसकी प्रजाति खत्म होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। सो स्टूडेंट्स, होप सो क्लियर हुआ होगा। तो बस यहीं तक हमारे पास क्वेश्चंस पूछा था, सो हमने रिप्लाई किया। अगर आप अभी तक जुड़े हैं, इट मीन्स एक स्टूडेंट हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। 2023 में आने वाले नए पैटर्न पर आधारित क्लास 10th एंड 12th के इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर के फुल सिलेबस को कवर करेंगे। आपको पता है डेली रात 8 बजे हम मिलते हैं, पर दिन हर डे एक नई टॉपिक को लेकर के, इट मीन्स आपके नए चैप्टर को लेकर के। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन to get the next notification for next video। So मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।